जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जो गलत काम करता है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, वो यही दुआ करता है कि भई उसका कोई भी प्रकरण पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, बस यूपी में ना पकड़ा जाए। क्योंकि और कहीं से तो एक बार फिर भी वो निकल सकता है, पर यूपी से निकलना तो अब ऐसा लगता है, मतलब जिस तरह से मुख्तार अंसारी और बाकी के अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें करीब 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि भैया यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल भी ऐसे लोगों को क्षमा करने के मूड में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ऐसे में सुपरटेक ट्विन टावर का जो नया मामला निकलकर सामने आया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि भैया आप खुद के ही खर्चे से आपको ये बिल्डिंग गिरानी होगी। अरे लंबी इतनी तान दी है ससुरा कि उसको गिराने में ही न जाने कितने पैसा लग जाएगा। तो ऐसे में यही कह दिया कि भैया तुमको तुम्हारा ही पैसा खर्च करके अब इसे गिराना ही पड़ेगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने इतनी मेहनत से एकदम लजीज छोले की सब्जी बनाई और आपको आके कोई कह दे बेटा अपने हाथ से इसे फेंको अब बाहर। दुख तो होता है ना, जाहिर सी बात है। भाई कल रात को छोले गलाए थे तो आधी एक रात तो छोले गलाने में ही लग गए। अब छोलों में यहाँ पे ना उलझते हुए बात के ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपरटेक ट्विन टावर से जुड़े मामले में नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त सभी आरोपित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने सीएम कार्यालय के हवाले से बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर निर्माण के कथित अनियमितताओं के लिए आरोपित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था। अदालत ने नोएडा स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका कि नाम सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में कंपनी के 40 मंजिला टावर को गिराने का आदेश दिया था। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें इन बिल्डिंग्स को अवैध करार दिया गया था। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी को भी अदालत ने फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार 31 अगस्त 2021 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का ही परिणाम है। इससे पहले कोर्ट ने 3 अगस्त को पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस समय भी कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को खूब फटकारा था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई में पाया था कि अतिरिक्त टावरों का निर्माण जिसमें तकरीबन 1000 फ्लैट बनने थे वो नियम और कानून के पूर्ण विरुद्ध है। फैसले में यह भी कहा गया कि यह निर्माण सुपरटेक द्वारा अपनी लागत पर 2 माह के भीतर तोड़ा जाना चाहिए। बेंच ने रियल एस्टेट कंपनी को उन सभी लोगों के पैसे लौटाने का भी निर्देश दिया है जिन्होंने इस बिल्डिंग में घर के लिए पेमेंट करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को इन ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम लौटाने का भी आदेश दिया है। मतलब एक तो भैया सर पे हथौड़ा भी पड़ेगा, वो भी खुद के हाथ से पड़ेगा, और दूसरों को जो आपने मारा उसके हिस्से का भी हथौड़ा आपको मारना पड़ेगा। मतलब आप सोचो कि भैया इनने किसी से मान लो पोजीशन दिलाने का बुकिंग के नाम पे 1 लाख रुपया लिया। अब उस 1 लाख रुपए के ऊपर इनको 1 लाख रुपए तो देना ही है, 12% ब्याज का भी देना है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। वैसे ये तो देखिए कई जगहों पर होता रहता है, अवैध निर्माण। अब ऐसा है कि अब कोई एक्शन ले रहा है तो हमको उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इस प्रकार के अवैध निर्माण आने वाले समय में और भी होते रहेंगे। आप खुद ही देखिए ना, आजकल बच्चों के खेलने के लिए पार्क ही कितने बचे हैं। मतलब लोग घर ऐसी सोसाइटी में ढूंढते हैं कि भैया वहाँ पार्क मिल जाए। ये दिन आ गए। एक समय था जब ग्राउंड ऐसे ही पड़े रहते थे, बच्चे कहीं भी खेल सकते थे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।